Hi guys, this is Sanjeev Vijay Talpade and I've had the pleasure of witnessing a phenomenal event called IPTA. It's an intercollegiate event. ये intercollegiate event है जो all the college students all over Mumbai they participate in this event. और the good thing is कि IPTA has started way back before independence और ये बहुत prestigious institute है. It's called Indian People's Theatre Association और यहाँ पे दिग्गज कलाकार इस मंच को हमेशा इस मंच के साथ जुड़े रहे हैं और उन्होंने फिनोमिनल सोशल वर्क एंड पॉलिटिकल एजेंडाज भी चलाए इन द पास्ट. Today they are all standing for social change and great thinking and this year they completed 80 years of existence or the most important thing was that when I saw the youngsters perform plays, the one act plays, कहीं पे भी जो spirit पहले थी वो कहीं पे भी change नहीं हुई है. In the sense the energy is raw, the talent is fresh and the thoughts are phenomenally different. They are really out of the box. So I'll just try to review what I saw, what I witnessed, and I was really impressed with what I saw. Okay, तो जो सबसे पहला प्ले था उसका नाम था बाप बेटा और वो, और ये देवी प्रसाद गोयनका कॉलेज की तरफ से था और राइटर थे हेमंत जांगली और इसके डायरेक्टर थे पार्थ देसाई और धीर शाह. अब इस प्ले में खूबी ये थी कि इट टॉक्ड अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ पे एक लड़का रोबोटिक्स सीखने के लिए यूएस चला जाता है और उसके बाप को बहुत लोनली फील हो रहा है, तो वो क्या करता है, एक रोबो को अपने बाप को कंपनी देने के लिए रोबो हायर करता है, रोबो बनाता है इनफैक्ट, और अपने बाप के पास वो छोड़ जाता है इंडिया में. और फिनोमिनली ये होता है कि उसके बाप का लगाव हो जाता है उस रोबो के साथ क्योंकि एक इमोशनल बॉन्डिंग सरप्राइजिंगली क्रिएट होती है बिटवीन द रोबो एंड द फादर. और जब वो लड़का वापस चला आता है तब उसको ही फील्स लेफ्ट आउट. उसको ऐसे लगने लगता है कि अरे यार मैंने तो ये रोबो क्रिएट क्यों किया, क्योंकि अब तो मेरे डैडी उसे पसंद करने लगे, मुझे नहीं. तो गुस्से में आके वो रोबो को डिस्ट्रॉय करता है और फिर रोबो अपने आप को रीबूट करता है बिकॉज इट स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल लैंग्वेज. सो दिस वॉज अ वेरी न्यू थाट और जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया था इट वॉज रियली गुड एंड यू शुड हैव विटनेस्ड इट. आई रियली होप कि ये जो वन एक्ट प्लेज है वो आप सबको एक ऐसा मंच मिले जहाँ पे आप ये सभी प्लेज देख सकें. तो आई डोंट नो वेदर दैट इज़ पॉसिबल बट दिस वॉज द फर्स्ट. And the second play was by this college called Satish Pradhan College. The play was called Maidam. अब ये Maidam हरियाणवी टोन में अगर आप कहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि Maidam क्या है, और it means madam. And कहानी बहुत सटीक थी, बहुत सोशली रेलेवेंट थी because it talked about गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड द वे दे टोल्ड द स्टोरी. जिस तरह से वो कहानी को बयान किया गया था बहुत ही सटीक था, बहुत ही इकोनॉमिकली उन्होंने पूरे सेट को यूज़ किया, डायलॉग्स को यूज़ किया और ट्रीटमेंट कॉमिक थी. इट वाज अ कॉमिक ट्रीटमेंट एंड इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु इज़ अफ्रेड ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश भाषा से उसे बहुत डर लगता है और वो स्कूल को जाती नहीं है, तो उसकी माँ को यही चिंता है कि भाई वो पढ़ेगी या नहीं. फिर उसकी माँ उसके टीचर को कन्विंस करती कि आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओ, और फिर किस तरह से माँ उसे पढ़ाती है. और स्टोरी इतनी ऑर्डिनरी थी बट द वे इट वॉज ट्रीटेड सो नाइसली बाय द डायरेक्टर्स दैट यू फेल्ट इन्वॉल्व्ड इन द नरेटिव. क्योंकि जिस तरह से उसको सेट किया गया था, द कैरेक्टर्स वर कॉन्ट्रास्टेड. लड़की बहुत चुलबुली है, उसके साथ एक उसकी सहेली है जो सिर्फ खाने में इंटरेस्टेड है और वो एक क्लास जूनियर है उससे. अब अगली बारी उसकी आने वाली है पढ़ने की, पर अभी वो मटर गश्ती कर रही है उसके साथ, उसकी सहेली के साथ. और
किस तरह से माँ उसको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाती है. And it is like at the end how the girl, small girl, pulls her mother's leg, and how they bond becomes a very emotional culmination of the story. So that was the second play. It was directed by uh, Ajay Patil, and it was written by Rushikesh Turai. So I really loved it. And the third play was called Gardish. ये play was by Usha Praveen College, and writer Aniket Patel और डायरेक्टर थे अनिकेत पाटिल. तो ये प्ले आपको 80s, अर्ली, लेट्स से अर्ली 90s की याद दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सो कॉल्ड स्टीरियोटिपिकल मैसेज है ऑफ communal harmony, which these days is a little outdated, but still I would say it is relevant. There are two terrorists who are trained to destroy Mumbai. वो मुंबई में आते हैं और किस तरह से मुंबई के लोग उन्हें अपनाते हैं, उन्हें उनमें एक अपनापन का एहसास आने लगता है जब वो देखते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे उनके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, कैसे उनको अपने साथ अपने ज़िंदगी में शामिल करने के लिए वो उत्साहित है. और ये सब देखकर वो अपना मकसद भूल जाते हैं और फिर क्या होता है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, और it really pulls at your heartstrings, even though some of you might think that it is very stereotypical, but no, it is a very relevant message. और आज के टाइम में ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई लव्ड गर्दिश, इवन आई लव दैट प्ले. फोर्थ प्ले वॉज रिश्ता. दिस वॉज वेरी 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 मॉडर्न इन इट्स अप्रोच. बहुत ही कॉन्टेम्प्ररी था, बिकॉज द स्टोरी स्टार्ट्स विद वन गाय डिचिंग अ गर्ल. और वो जो लड़की आज जिसको डिच किया है वो अपना संसार बसा चुकी है, और ये जो लड़का है वो शायद 20 साल बाद उसे वापस मिलता है. और ये जो लड़का ही स्टिल अनमैरिड, और ही इज़ इन हिज लेट 40s नाउ, और वो जिगलो बन गया है. तो वो जिगलो बन गया है एंड ही इज़ चेंज्ड हिज कंप्लीट फिलॉसफी अबाउट लव. तो अभी वो सोचता है कि ही पुट्स क्वेश्चंस टू दिस लेडी whom he was involved with, what exactly is love? Isn't love an exchange of not just body fluids, but isn't it just a need based thing? Isn't love a need based thing? There were several questions thrown up कि प्यार की व्याख्या क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, क्या सचमुच प्यार है या ये कोई सिर्फ बायोलॉजिकल फंक्शन है जिसको हमने सीरियसली नहीं लेना चाहिए. तो ये सब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पोज किए गए हैं, बट इसका शोकेसिंग इतना अच्छा है कि आप इतना इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन भी इजीली पचा सकते हैं. एंड देयर इज अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द प्ले, जो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो फिर आपको देखने का मज़ा आपका किरकिरा हो जाएगा. तो आई होप आपको ये वन एक्ट प्लेस देखने का मौका मिले. So Rishte is a very nice play. It talks about human emotions, human dynamics, their relationship, its relevance in today's society, the role of women. Do women have the same choice and the same independence as guys? So these are the questions जो लेखक दिग्दर्शक ने throw up किए. So what is more important in this competition is that ये यंगस्टर्स जो है ना, इनका दिल, their heart is in the right place. So I just love that about the entire event, was that the youngsters were thinking in such a clear-cut manner, and their heart was in the right place. There was a need to question morals. There was a need to question society's norms and rules, and whether we should shatter them, whether we should break them, what are the rules which are existing, are they still relevant,
तो ये सब चीज़ें तो आपके मन में कभी क्रॉस हुई होंगी और इन लोगों ने इनको उजागर किया। सो दैट वाज अनदर प्ले। लेकिन मैं दूसरे प्ले के बारे में बोलने के पहले मैं बताऊंगा कि इसके राइटर थे, रिश्ता उस प्ले का नाम था, और उसके राइटर थे प्रसाद जोरवे और डायरेक्टर थे रंजीत पाटिल एंड अभिजीत मोहिते। सो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया रिश्ता नाम का, जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी प्ले था। एंड देन द नेक्स्ट प्ले वाज कॉल्ड जहाँ सोच वहाँ। जहाँ सोच वहाँ एक इतनी एंटरटेनिंग स्टार्ट है इस प्ले को, जहाँ पे हम एक वेस्टर्न टॉयलेट को सेंटर ऑफ द स्टेज देखते हैं। नाउ द वेस्टर्न टॉयलेट गाइज इज जस्ट अ मेटाफॉर। इट इज द मेटाफॉर फॉर अ कपल हु वांट्स टू इंस्टॉल दिस वो मॉडर्न टॉयलेट अपने घर में लगाना चाहते हैं। नाउ दिस मेटाफॉर है, ये मेटाफॉर इसलिए है कि इट इज़ अबाउट देयर आउटडेटेड आइडियाज़, और वो आउटडेटेड आइडियाज़ को कैसे आप अपडेट करते हो, क्योंकि इन्होंने अपना एक बेटा है जो यूएस में है, उसको उन्होंने घर से बेदखल कर दिया है। और ये लड़का जब वापस आता है तो वो लड़की बन के आता है। क्यों? क्योंकि लड़का हमेशा चाहता था कि मैं लड़की बनूं, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता था कि मेरे अंदर एक लड़की ट्रैप्ड है। सो उसको ये लगता था, इसलिए वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करके वापस इंडिया में आता है। और फिर जो पेरेंट्स हैं उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो वेस्टर्न टॉयलेट जो इंस्टॉल करना चाहते हैं वो उनके नए आइडियाज़ का प्रतीक है, जहाँ पे क्या वो ये इंस्टॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड फाइनली वो लोग वो कैसे इंस्टॉल करते हैं टॉयलेट, कैसे वो अपने इस बेटी को अपनाते हैं, कैसे वो बेटी की माँ कन्फेस करती है कि ऐसी चीज़ें होती है और पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसे होता था, लेकिन आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड आई डिसाइडेड आई शुड नॉट चेंज इनटू अ बॉय, क्योंकि मैं मेरे भाई को देख के ऐसा मुझे लगता था कि मैं भी खुद अगर बॉय होती तो अच्छा रहता। पर देन कैसे उसने एक चॉइस कर ली, और कैसे लड़की उनको बताती कि मेरी जो लड़ाई है वो एग्जिस्टेंस की है। एंड कैसे वो तीनों जन फिर कैसे बॉन्ड करते, द डैड हाउ ही एक्सेप्ट्स द डॉटर व्हेन ही इज टेरिबली मिसिंग द बॉय his son, but then he accepts that okay, I am okay with you being a daughter, and then how they cope up with this new situation. So it's a beautiful blend of emotion, humor, comic timing. The actors, कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी एक्टर्स इस मंच पर आते हैं, they put in like rigorous से भी rigorous rehearsal, because I myself have gone through this process, so I can say I can relate. And the most important thing is when this play was going on, मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए. It was like a flashback going into those rehearsal space जहाँ हम सिर्फ कटिंग और एक वड़ा पाव पर सर्वाइव करते थे. तो ये देख के बहुत अच्छा लगा. And yes, this event was supported by Mr. Majitia and one more name, Neeraj Vyas. So I think they are both involved with Sub TV. So Sub Sony के ये दो बंदे हैं और दोनों ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया एक्टा फेस्टिवल के लिए. तो लास्ट प्ले के बारे में बोलने से पहले मैं आपको उस राइटर का नाम बता दूं जिसने जहाँ सोच लिखी है. उस राइटर का नाम है सर्वेश देसाई और डायरेक्टर का नाम है पारस ओझा, और कॉलेज था ML कॉलेज. तो कमिंग टू द लास्ट रिव्यू, इट इज़ कॉल्ड सेल ऑफ सुसाइड. प्ले का नाम है सेल ऑफ सुसाइड, SOS. और दिनेश देवड़ेकर नाम के ये राइटर है. डायरेक्टर है महेश सपने एंड शार्दुल आपटे. अब ये विवा कॉलेज का प्रोडक्ट था और इस प्ले में आपको
uh, how do I put it? This play was all about a call center which is there to promote suicides. लेकिन ये एक सिर्फ फसाड है, ये सिर्फ एक फसाड है कि हम सुसाइड को प्रमोट करने वाले हैं. और उन्होंने काफ़ी सब स्कीम्स भी लॉन्च किए इस प्ले में कि कि वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू हैव इंस्टेंट सुसाइड. आप रैट पॉइजन से कर सकते हैं, खुद को हैंग करके कर सकते हैं. हम आपको लाइव फेसबुक पर लाइव कवरेज करेंगे इस इवेंट का. आपको इंस्टाग्राम पर आपको अनेक लाइक्स मिलेंगे अगर आप सुसाइड करेंगे तो. हमारे साथ मिलकर सुसाइड कीजिए. लेकिन ये एक फसाड है. और ये फसाड ये है कि दरअसल जो आदमी ये कॉल सेंटर चला रहा है वो नहीं चाहता कि कोई भी सुसाइड करे. और ये सुसाइड सेंटर उसने कोरोना के टाइम पर लॉन्च किया है. कोरोना के एंड ऑफ द टाइम ही हैज़ लॉन्च्ड इट सो दैट वो मैक्सिमम लोगों को इस डिप्रेसिंग सिचुएशन से बचा सके. और किस तरह से एक लड़की कॉल सेंटर में आती है, किस तरह से उसे सुसाइड करना होता है, और फिर वो लोग कैसे उस पर हावी हो जाते हैं कि भाई तू सुसाइड कर. उसकी माँ आती है, इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, माँ देखती है, माँ बताने आती है उसको कि भाई तू ऐसा क्यों कर रही है. फिर ये लड़की को और साइक करते हैं कि भाई इफ़ यू हेट योर मॉम सो मच, फॉरगेट अबाउट हर, हु इज़ मोर रिलेवेंट टू यू, फॉरगेट इट, योर मॉम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. और वो लड़की की माँ फिर एक बहुत डिप्रेशन में चली जाती है. और फिर एक आदमी दौड़कर आता है, कहता है कि द गर्ल्स मॉम हैज़ कमिटेड सुसाइड. दैट्स व्हेन द गर्ल रियलाइजेस, ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन. मतलब मैं अभी तक जो सुसाइड के बारे में सोच रही थी, आई वॉज बीइंग सेल्फिश. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी विच वॉज गॉट आउट थ्रू द ट्रीटमेंट इन द प्ले वॉज रियली गुड. एंड अगेन लाइक आई सेड, द हार्ट ऑफ दीज यंगस्टर्स इज इन द राइट प्लेस. और वो देख के बहुत अच्छा लगा. एंड ड्यूरिंग द प्ले शबाना आज़मी जी, शी मेड एन एंट्री इनटू द ऑडिटोरियम to see the event because she is an old member of EPTA. And believe me, nobody had to be told. Every youngster stood up on their feet as a mark of respect. So you see, I felt very good about attending this event क्योंकि moral values of the youngsters have not eroded. The thinking capacity of the youngsters has only gone up exponentially. और इनकी creative expression में और भी अच्छा तड़का लग गया है. और ये देख के बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू मिस एनी ऑफ द इंटरकॉलेजिएट इवेंट्स इन द फोर्थकमिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ, एंड आई होप यू ऑल्सो डू दैट. टेक केयर गाइस. दिस इज संजीव विजय तरपदे साइनिंग ऑफ.